90% लोग रिज्यूम तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें इंटरव्यू कॉल्स कभी नहीं आती। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर आप फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड हो और एमएनसी या किसी भी आईटी में जॉब लेना चाहते हो और आप भी अप्लाई करते हो और आपको कॉल्स नहीं आती, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैं आपको सिर्फ रिज्यूम बनाना नहीं बल्कि इंटरव्यू कॉल्स लेके आने वाला रिज्यूम बनाना सिखा दूंगा। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग भी इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, सो मेरा नाम है आशीष और मैं पिछले 6 साल से एक अमेरिकन एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको किस तरीके का रिज्यूम रखना चाहिए, कैसे आपका रिज्यूम एटीएस से पास होगा और कैसे आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटीएस क्या होता है। इसका नाम होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आजकल जितनी भी छोटी बड़ी कंपनीज होती है, एमएनसी कंपनीज होती है, वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करती है एटीएस का। और अगर आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली नहीं हुआ तो एटीएस ही आपके रिज्यूम को रिजेक्ट कर देगा, रिक्रूटर के पास भी आपका रिज्यूम नहीं जाएगा। एटीएस काम कैसे करता है? एटीएस आपके पूरे रिज्यूम को रीड करता है। वो उसमें कीवर्ड फाइंड करता है कि आपके जॉब मैचिंग कीवर्ड या जॉब मैचिंग स्किल्स आपकी रिज्यूम में मैच होती है या नहीं। और अगर आपने अपने रिज्यूम में बहुत सारे स्टाइल्स, कलरफुल चीजें, फ़ॉन्ट्स, अननेसेसरी टेबल या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर आप डालोगे तो आपका रिज्यूम सीधा ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एटीएस को पता लग जाता है कि ये रिज्यूम एक प्रोफेशनल का है या एक बिगनर का है या ये फेक है या रियल है, उसको सब कुछ पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं अपने रिज्यूम के अपर सेक्शन की यानी कि हेडर सेक्शन की। हेडर सेक्शन में आपको सिर्फ 4 चीजें लिखनी है, जैसे मैं अपनी शॉर्ट्स में भी आपको बताता हूँ। आपका फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी और आपका लिंक्डइन का यूआरएल। इससे ज्यादा आपको हेडर में कुछ भी रखने की नीड नहीं है, ना कोई फोटो, ना आपको इसको बहुत ज्यादा लेंथी बनाना है। ट्राई करना आप इसको एक रो में बनाओ जिसमें आपकी चारों चीजें इजीली कवर हो जाएंगी, क्योंकि हमको ट्राई करना है कि अपने रिज्यूम को 1 पेज का ही रिज्यूम बनाना। अगर आप 3 पेजेस 4 पेजेस का रिज्यूम बनाओगे तो ना इतना किसी के पास पढ़ने का टाइम होता है। किसी भी प्रोफेशनल का रिज्यूम 1 पेज से ज्यादा का नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन यानी कि समरी सेक्शन की। इसमें आप एआई से अपना 3-4 लाइन बिल्कुल बेस्ट एंड रेलिवेंट लिखवा सकते हो। उसके बाद आता है आपका स्किल सेक्शन। लोग अपने स्किल सेक्शन में 20, 25, 30 स्किल्स भी लिख देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि स्किल्स का काउंट बढ़ाने से आपको जॉब कभी भी नहीं मिलती है। उस कैंडिडेट को मिल जाएगी जिसने स्किल्स सिर्फ 5 लिखी है, लेकिन उसने उस स्किल्स के बारे में अपने रिज्यूम में प्रैक्टिकली बताया है, प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं, उनके प्रूफ मेंशन किए हैं। और एक कैंडिडेट 25 स्किल्स मेंशन कर देता है लेकिन ना प्रॉपर प्रोजेक्ट डालता है, ना उनके लिंक्स डालता है, वो कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। सो आपको रेलिवेंट स्किल्स डालनी है जिनको आप अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सको, और जो भी स्किल्स आपने डाली हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट मेंशन करने हैं, जो कि अभी हम बात भी करेंगे नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट सेक्शन आएगा उसके अंदर। एंड स्किल्स में आप ये भी लिख सकते हो कि उस स्किल्स में आप अपने आप को मतलब क्या रेट करते हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो, बिगनर हो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट सेक्शन की। अब जो भी स्किल सेक्शन में हमने स्किल्स लिखी है उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे लिखनी है, और सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रोजेक्ट में भी 4 चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी यूज्ड, उसके बाद व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन एंड लास्ट में फाइनल रिजल्ट। अगर आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को रिज्यूम में लिखते हो तो आपका रिज्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मिलेगा। रिक्रूटर उसको इजीली रिजेक्ट कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिक्रूटर का फेवरेट सेक्शन ही प्रोजेक्ट होता है। ये सब मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रिज्यूम देखता हूँ, मैंने भी इंटरव्यू लिए हैं। अब हम बात करते हैं प्रूफ्स की। आपको अपने रिज्यूम में अपने गिटहब का यूआरएल जरूर डालना है। एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट आपने मेंशन किया उसमें से कुछ तो आपके गिटहब पे होने चाहिए, और उसका यूआरएल आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हो ताकि रिक्रूटर इजीली वहां पे देख भी पाए और वो भी वेरीफाई कर पाए कि आपने क्या बिल्ड किया है। अपने गिटहब में अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करो, प्रॉपर क्लीन रीडमी फाइल बनाओ, रेगुलर कमिट्स करो। क्योंकि आप अपने रिज्यूम में जितने नंबर्स और जितना प्रैक्टिकली रिज्यूम बनाओगे ना, उतना ही प्रोफेशनली आपका रिज्यूम बनेगा और उतने ही ज्यादा चांसेस उसके शॉर्टलिस्टेड होने के रहेंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन डिटेल्स। अब कई लोगों के रिज्यूम में मैंने देखा है कि वो अपने 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, सभी की डिटेल्स रिज्यूम में मेंशन कर देते हैं।
ये आपका रिज्यूम है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। आप सिंपल अपने डिग्री का लिखो, आपके कॉलेज का नाम, डिग्री, पासिंग ईयर, परसेंटेज। ये 4 चीज़ें बस आपको एजुकेशन में डालनी है, वो भी सिर्फ अपनी डिग्री की। आपको 10th और 12th डालने की भी नीड नहीं है। रिक्रूटर को पता है अगर आपने बीटेक की है, बीकॉम की है, तो आपने 10th 12th ऑलरेडी की, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वहां आप ये सारी चीजें दिखाते हो। हमें अपने रिज्यूम को 1 पेज का बनाना, और वो भी ऐसा हाइलाइटेड बनाना है कि कोई भी 5 से 10 सेकंड उस रिज्यूम को पढ़े तो उसको क्लियरली पता लगे आप कौन हो, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं और उनके प्रूफ कहाँ हैं। एंड इसके साथ साथ आप अपने सर्टिफिकेशन को भी ऐड करो। लाइक आपने एडब्ल्यूएस में कुछ किया है, कोई लैंग्वेज का आपको सर्टिफिकेशन है, तो वो सब आप उसमें अटैच कर सकते हो। और लास्टली मेरी बोनस टिप आपके लिए ये रहे कि 1 पेज का रिज्यूम बनाना है। कोई भी हमको कलरफुल चीजें उसमें यूज नहीं करनी है, कोई भी बोल्ड या मतलब अननेसेसरी टेबल्स, या आपके जब अपनी डिटेल डालते हो तो उसमें आपने फादर नेम डाल दिया, आपने अपना एड्रेस डाल दिया, ये सब चीजें आपको अपने रिज्यूम में नहीं डालनी है। बिल्कुल प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है, कट टू कट डिटेल्स के साथ। जितना प्रोफेशनल रिज्यूम बनेगा उतने ही जल्दी आप शॉर्टलिस्टेड भी होगे, आप सिलेक्ट भी होगे, आपको जॉब भी मिलेगी। और अगर आपने वीडियो ये यहाँ तक देख ली है तो कमेंट में जाओ और वहां पे लिखो रिज्यूम रेडी। इससे मुझे पता लगेगा कि आप कितने सीरियस हो अपने रिज्यूम को लेकर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको वीकली लॉन्ग वीडियोस लेके आता हूँ और डेली प्रैक्टिकल 2 शॉर्ट में आपको इस चैनल के ऊपर देता हूँ। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।